वेलकम बच्चों, फिज़िक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है और आसान सा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है बच्चों। पहले ये कि आप लोग ये वीडियो जो भी मेरा पूरा देखा कीजिए, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को बताता हूँ अगर आप पूरा देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो मैं भी कर सकता था। और यही एक अच्छे टीचर की पहचान है कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है, सपोज़ कीजिए आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम को पढ़ते हो, ठीक है, इसको अगर समझ गए तो फिर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाते हो और इसको सॉल्व करते हो। अगर कोई वीडियो देख के आपको ये लग रहा है कि ये तो मैं भी कर सकता था, यानी इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, यानी कोई नई चीज़ें टीचर ने यूज़ नहीं की है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है वही यूज़ हुआ है। तो आपको बस सीखना क्या है, प्रॉब्लम को पढ़कर समझना और कॉन्सेप्ट में से सही चीज़ें चुनकर उसका यूज़ करना, ठीक है ना। और जिस वीडियो लेक्चर देखकर आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही है, समझिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई रैंडम क्वेश्चन तो है नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एडवांस में आ चुका है। तो ये यानी इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, तो आप सही जा रहे हो और वो लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कोई ट्रिक यूज़ करे, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करे जो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है ना। फिर टीचर बोले कि देखो ये यूनिक चीज़ है, इसको जानने के लिए मुझसे पढ़ो, तो वो चीज़ें सही नहीं है बच्चों। आप कितनी चीज़ें रटते रहोगे, अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम में लागू हमेशा नहीं होता है। वो एक आध क्वेश्चन के लिए लागू होगा और आप एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप तो जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी मदद से सॉल्व करूँगा। तो आप वैसी चीज़ें फॉलो करो जिसमें आपका एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होकर प्रॉब्लम सॉल्व होता हो। यानी आपको बस ये तरीका सीखना है कि क्वेश्चन समझिए और अपना कॉन्सेप्ट में से फंडे उठाइए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वही वीडियो लेक्चर, वही टीचर आपके लिए सही है, ठीक है। और मेरे लेक्चर देखने के बाद मुझे पता है आपको ये लगता होगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो बच्चों, आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सही चीज़ों को चूज़ करके, सही चीज़ों को पहचान करके उसको फॉलो करना, ये अपने में आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोग अपने आप को लकी समझिए कि आपने सही चैनल फाइंड किया है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर लिखिए कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट, ठीक है। यानी एक बॉल को यहाँ से ग्राउंड से फेंके हैं यू नॉट स्पीड से थीटा एंगल पे। एक छोटा सा फोटो अगर यहाँ भी बना दूँ, यानी यू नॉट स्पीड से बच्चों एक बॉल को फेंका गया है थीटा इस एंगल पे। आगे दिया हुआ है फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ v1, ठीक है ना। यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ तक, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है पहली बार, यानी यहाँ तक, उसकी मैग्नीट्यूड को v1 दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो v1 है। और देखिए यहाँ वर्ड क्या यूज़ हुआ है, वेलोसिटी, यानी अपने को डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक में, ये वाला लेंथ, रेंज। तो इसका जो v1 दिया हुआ है वो कुछ नहीं है बल्कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो यहाँ से यहाँ जाने में लगा। अगर वही एवरेज स्पीड होता है तो अपने को ये ट्रेजेक्ट्री का लेंथ निकालना पड़ता जो भारी हो जाता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो v1 हम लोग लिख ही देते हैं, क्या होगा v1, क्या होगा, जो ये रेंज है, जो होता है फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट जो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, यही होता है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज r बाई टाइम ऑफ फ्लाइट t। ये है v1 एवरेज वेलोसिटी। आगे दिया हुआ है कि आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा, यानी हिट करने के बाद ये फिर से रिबाउंड कर रहा है यहाँ से
और ये कुछ जा रहा है और उसका फिर से एंगल थीटा ही है, बट विथ अ रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ यू नॉट बाई अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे स्पीड अब कम हो गई है, वो अब हो गया है यू नॉट बाई अल्फ़ा। यानी यहाँ यू नॉट था, पहली बार रिबाउंड हुआ तो यू नॉट बाई अल्फ़ा है, और अल्फ़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, क्योंकि ये स्पीड इससे कम होगी तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। यानी एक बार हिट किया, फिर रिबाउंड किया, फिर हिट किया, फिर रिबाउंड किया, ऐसे चलता जा रहा है लंबे समय तक, और हर बार इसकी स्पीड पिछली बार से 1 बाई अल्फ़ा टाइम्स हो जा रही है। यानी यहाँ यू नॉट थी, यहाँ यू नॉट बाई अल्फ़ा, यहाँ यू नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यू नॉट बाई अल्फ़ा क्यूब, डॉट 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 यू नॉट बाई अल्फ़ा एन। एन बहुत बड़ा है, यानी लंबे टाइम तक चल रहा है। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द इंटायर ड्यूरेशन इज़ 0.8 v1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़। यानी इस पूरे मोशन में अगर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी जो इस ऑब्जेक्ट का है, बॉल का है, वो 0.8 v1 है, ठीक है ना, पूरे मोशन में, तो पूछ रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये अल्फ़ा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन यही है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन मल्टीपल इटरेशन में चल रहा है ना, इन्फानाइट इटरेशन है एक तरह से मानिए। हर इटरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी 1 बाई अल्फ़ा टाइम्स हो गई है, ठीक है, और हर बार एंगल थीटा ही रह रहा है। एक इटरेशन के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी है v1 और पूरे में एवरेज वेलोसिटी है 0.8 v1, तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है। इसका नटशेल मैंने पढ़ दिया। अब आप लोगों को बस ये जो दिया हुआ है इसका यूज़ करना है कि हम लोगों को पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यानी पूरा डिस्प्लेसमेंट बाय पूरा टाइम। यानी आपको समेशन आर आई करना होगा, यानी ये रेंज है पहला इटरेशन में R1 R2 R3 R4 Rn R इन्फिनिटी, ठीक है ना, यानी आई क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यानी सारे रेंज को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहाँ पे होगा समेशन टी आई, टोटल टाइम यानी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस इसका टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरे का जोड़ेंगे तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और यही होता है एवरेज वेलोसिटी जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.8 v1। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ भी सम टाइम्स ऑफ v1 होगा और v1 कट जाएगा और अल्फ़ा निकल आएगा। तो बेसिकली आपको ये दोनों निकालना है, और ये निकालना बहुत आसान है बच्चों, कोई ख़ास भारी काम नहीं है। देखिए समेशन, रेंज का समेशन क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। पहले वाले का रेंज है आपका ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, प्लस अगले बार में स्पीड हो गया u बाई अल्फ़ा, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, बाकी ये तो एंगल सेम ही दिया हुआ है साइन 2 थीटा बाई जी, प्लस अगले में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा u बाई अल्फ़ा स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा अब 4 हो जाएगा, है ना, साइन 2 थीटा बाई जी, और यही चलता जाएगा प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाना है। ठीक है ना, पहले में स्पीड थी u, दूसरे में थी u बाई अल्फ़ा, तो ये हो गया स्क्वायर लेना है, तो यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, फिर यहाँ पे u बाई अल्फ़ा स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और 1 अपॉन अल्फ़ा क्या है, लेस देन 1 है, यानी ये डिक्रीजिंग जीपी का इन्फानाइट सम है बच्चों, और ये आप लोग निकालना जानते हो। यानी बेसिकली समेशन आर आई आपका क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और इसकी इन्फानाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस आर इफ़ आर इज़ लेस देन 1, है ना। तो यहाँ पे 1 बाई अल्फ़ा लेस देन 1 है, क्योंकि मैंने बोला था अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा। तो बेसिकली ये सम आपका हो जाएगा, समेशन आर आई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यू स्क्वायर
या इसको मैं आर बोल देता हूँ। पहले वाले का रेंज अगर आर है तो ये आर हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर से बढ़ रहा है, 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है ना। और आर आपका ये वाली चीज़ थी, इसी को आर बोला था हमने। उसी तरह बच्चों आपको टाइम पीरियड सारे जोड़ने हैं तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। एक टाइम पीरियड क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी। अगले का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2, अब u हो गया u बाई अल्फ़ा, फिर साइन थीटा बाई जी। उसके बाद ये हो जाएगा 2u बाई अल्फ़ा स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। और ये भी प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो यहाँ देखिए 2u साइन थीटा बाई जी कॉमन आ जाएगा जो आपका t है, और बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर था, यहाँ 1 बाई अल्फ़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये दोनों निकल के आ गया। अब इस दोनों का रेशियो ले लेना है तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए समेशन आर आई बाई समेशन टी आई क्या होगा। ये था आर 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर, और ये था टी 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। आर बाई टी आपका क्या था, V1, ठीक है ना। और ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और नीचे होगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा। तो ये वाला कट जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई है V1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, और इसी की वैल्यू आपकी दी हुई है पूरे जर्नी में, पूरे मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.8 V1 है, ठीक है ना। यानी यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। आप सिंपली देखिए V1 कट जाएगा, उसको उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कोई नई चीज़ तो यूज़ नहीं की है, जो आप जानते हो रेंज और टाइम पीरियड, यही दो चीज़ यूज़ किया और नया तो कुछ यूज़ किया नहीं है, और जीपी का सम वो भी आप जानते हो। तो करना क्या था, आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो उसका यूज़ करना है, और आपका जो प्रॉब्लम है इसको समझना है, कॉन्सेप्ट उठाना है और इसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और आंसर ले आना है। और अगर आपको ये पूरा सॉल्यूशन देकर आपको ये लगे कि ये तो मैं भी कर सकता था, तो मतलब आप सही जा रहे हो। अब आप प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, तो आपका ये डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन को समझना और उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके आंसर निकालना। क्वेश्चन को एक बार में पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन फिर समझने के लिए आपको पार्ट बाय पार्ट फिर दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पढ़ के आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते थे, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा दिस बाय दिस लिख सकते थे और आपको दिख जाता कि ये कॉमन आ रहा है, और ऊपर में 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर का कॉमन रेशियो है, इसमें 1 बाई अल्फ़ा है, तो फिर आप सीधा यहाँ पहुँच जाते और आंसर 4 बहुत जल्दी आ जाता। तो इतना टाइम लगता नहीं है एक्चुअली में एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।